वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम लेकर आएंगे राजस्थान पुलिस के लिए पार्ट भाग भय, जिसमें आपको डेली टॉप 35 क्वेश्चन मिलते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 आ चुका है। तो जो भी विद्यार्थी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रताप क्लासेस के नाम से सर्च कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली इस प्रकार राजस्थान पे टॉप 35 क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। भारत व श्रीलंका के बीच में जल संधि है। सुंडा की जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पाक की जल संधि और न्यू मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाक जल संधि है भारत व श्रीलंका के बीच में। भारत व श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक जल संधि है। तो ये जो है भारत व श्रीलंका को अलग करती है, पाक जल संधि, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे मन्नार की खाड़ी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो मन्नार की खाड़ी जो है वो क्या है? दक्षिणी और पश्चिमी तमिलनाडु जो होता है, दक्षिणी और पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। किसके बीच में है? दक्षिणी यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए तो 9 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है? एक तो आ जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच। किन के बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच जो है 9 डिग्री चैनल आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव के बीच आएगा। ये आपको बस एक 8 डिग्री के पास मालदीव याद रखना है, बाकी मिनिकॉय द्वीप के बीच, यानी मालदीव व मिनिकॉय द्वीप के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल। अगर पूछ लिया जाए 9 डिग्री चैनल तो लक्षद्वीप व मिनिकॉय द्वीप के बीच है। अब बात कर लेते हैं हम 10 डिग्री चैनल की। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये किसके बीच है? ये एक तो है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। स्पेशल मैंने चैनल से संबंधित अंडमान निकोबार का पूरा एक वीडियो मैंने एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करवाया था। इसकी जो है आप देखेंगे भूगोल की प्लेलिस्ट में, हमारे प्रताप क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा भारत का भूगोल। वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से राजस्थान पुलिस के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। कावेरी जल विवाद निम्न किन 2 राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी जो जल विवाद है वो किन 2 राज्यों के बीच में है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, कर्नाटक व तमिलनाडु, केरल व तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि पता चल सके कि आपकी कितनी की तैयारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक व तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच में कौन सी है? कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। अन्य कुछ नदियों के बारे में मैं बता दूंगा ताकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर पूछ लिया जाए रावी व्यास नदी विवाद किन जिलों, किन राज्यों के बीच में है, तो हमारा आ जाएगा पंजाब, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद राजस्थान। तो ये 3 जिले रावी व्यास नदी जो है जल विवाद का चल रहा है समझौता। अगर पूछ लिया जाए नर्मदा नदी जल विवाद, तो नर्मदा नदी जल विवाद पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश एक आ जाएगा, गुजरात और एक आ जाएगा राजस्थान। तो ये 3 राज्य क्या है? नर्मदा नदी जल विवाद के बीच में है। अगर पूछ लिया जाए कृष्णा नदी, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कृष्णा नदी के जैसे आंध्र प्रदेश है एक, तो एक है कर्नाटक और एक है हमारा महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य कृष्णा नदी जल विवाद से समझौता चल रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम, धर्मगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्ण दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, संसद के यहाँ पे गलत है, संसद के सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदन के 2/3 बहुमत द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग पर लगाकर उन्हें हटाई जा सकता है।
आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 184, 202, 280 में है या 294 में है। तो इसका जो अनुच्छेद है वो 280 के अंदर है। आपको याद रखना है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिएट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है कि जो हम खाते हैं साधारण नमक उसका नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम है जो NaCl इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ बनना, यहाँ पे बर्फ है, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, चीनी का पानी में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन इसमें हो जाएगा लकड़ी का जलना, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, और इस प्रकार दही का जमना, इस प्रकार के ये सब रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो सर्वाधिक जो अधिकतम वेग होता है वो ठोस में होता है। किस में हो जाएगा? ठोस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, चोरी चौरा कांड कब घटित हुआ? चोरी चौरा कांड कब घटित हुआ? 4 मार्च 1921, 26 मार्च 1921, 5 फरवरी 1922, 28 फरवरी 1922। इस प्रकार के राजस्थान पुलिस के अंदर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं डेली ऑडिट पॉइंट क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को क्या है? चोरी चौरा कांड घटित हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गोपाल सिंह शेखावत, ब्रिज किशोर शर्मा, कृष्णा पूनिया, धर्मेंद्र राठौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिज किशोर शर्मा जो है वर्तमान में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि धर्मेंद्र राठौड़ के पास वर्तमान में कौन सा पद है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्यार्थ प्रकाश व वेद भाष्य भूमिका की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है और वेद भाष्य भूमिका है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका की रचना की गई थी। आगे 14 नंबर क्वेश्चन की, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1778, 1776, 1782, 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1784 के अंदर जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर सीधा पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सीधा ऑप्शन में 1600 इस प्रकार दिया गए थे। तो जो मैंने अब की बार डेट दी है उससे एग्जाम में पूछ ली जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 25 मार्च 1600, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1601, 31 दिसंबर 1605। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में। आपको बताना है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं हरिप्रसाद शर्मा, निरंजन आर्य, जसवंत सिंह राठी, धर्मेंद्र राठौड़। तो इस प्रकार के जो है वर्तमान में कौन क्या राजस्थान के क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, पिछली बार भी पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में निरंजन आर्य जी को नियुक्त किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया से भी राजस्थान में जो है इंडिया से भी वर्तमान में कौन क्या पूछा जा सकता है? के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल, श्री एम वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि देश के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में। तो के वेणुगोपाल जो है देश के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है? देश दीपक वर्मा,
मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह, जो क्या है राज्यसभा के उपसभापति है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रताप कृष्ण लोहरा, ID दुआ मेनन और श्री KP जो मेनन है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ID दुआ जो है राजस्थान के पहला लोकायुक्त थे। पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। और वर्तमान में कौन है? प्रकाश कृष्ण लोहरा जी वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है। पहले प्रथम की बात करें तो ID दुआ। और अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त कौन थे, तो श्री KP मेनन जो है वर्तमान में जो पहले राजस्थान के उप लोकायुक्त रह चुके हैं। आगे बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ? तो खातौली का युद्ध कब हुआ? 1521 में, 1519, 1521 और 1526। यहाँ पे 1524 कर लेना। तो आपको बताना है कि इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1519 में क्या है, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध लड़ा गया था। आगे बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की, जो कि पिछली बार राजस्थान क्विज में पूछा गया था। रजिया सुल्तान ने शासन किया था 1539 से 34, 1536 से 40, 1539 से 42, 1552 से 28, 58 है यहाँ पे। तो देख लीजिए कि रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक था, जो कि पिछली बार भी पूछा गया था। तो इनका जो शासनकाल था वो 1236 से 40 तक था रजिया सुल्तान का। आगे बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। नर्मदा व ताप्ती की नदियों के बीच स्थित पर्वत है। जो नर्मदा है और जो ताप्ती नदी है उनके बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली पहाड़ियाँ, विंध्या पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में के आसपास में कौन सी है? नर्मदा व ताप्ती की नदियाँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। श्रीनगर से लद्दाख के मध्य सड़क मार्ग प्रदान करने वाली दर्रा कौन सी है? दर्रा से एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं डेली आपको एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ दर्रा से संबंधित। काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, लिपुलेखा दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा, जो है श्रीनगर से लद्दाख के मध्य सड़क मार्ग प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण दर्रा है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है? ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान, तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार के अंदर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है और युद्ध भी चल रहा है। यूक्रेन की वर्तमान में राजधानी क्या है? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, कल मैं आपको और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या उनकी राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं, उनके राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, उनके प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं और इनका कारण भी पूछे जा सकते हैं। तो कीव जो है वर्तमान में यूक्रेन की राजधानी है, ये आपको याद ही रखना है। ये बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी हो जाएगी नील नदी हो जाएगी, जो कि अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी हो जाएगी। और यांगतीसी नदी है, ये क्या हो जाएगी? एशिया की, अगर पूछ लिया जाए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगतीसी जो है चीन के अंदर है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैत शासन की बात करें 1909 का अधिनियम था, 1919 का अधिनियम था, 1935 का या 1947 का। तो द्वैत शासन की बात हो रही है तो 1935 का अधिनियम होगा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, नौटंकी, रासलीला, कजरी, करण, थाली आदि लोक नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध है नौटंकी, रासलीला, कजरी, करण और राजस्थान। अब नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध है, तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, इसलिए भरतपुर जो अलवर क्षेत्र है वहाँ की भी क्या है? नौटंकी, रासलीला प्रसिद्ध है। तो ये आपको भी याद रखना है। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। दयाराम साहनी के द्वारा किस सभ्यता स्थल की खोज की गई थी? सभ्यता से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो, रंगपुर,
धोलावीरा, हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर के नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। और जो रेगूर है, काली मिट्टी को क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और बांगर आ जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और खादर नवीन मिट्टी को। आगे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आ जाएगी गोदावरी नदी। आगे बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विजेता टीम कौन रही है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 2021 विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम रही है। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में डुरंड कप 2021 की विजेता टीम कौन रही है? अब डुरंड कप है, तो डुरंड कप जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो अब की बार 2021 का खिताब किसने जीता था? एफसी गोवा ने, ये आपको याद रखना है, एफसी गोवा ने डुरंड कप 2021 की विजेता टीम रही है। 34 नंबर क्वेश्चन की, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है और इसकी स्थापना 1949 के अंदर होती है। नाटो की स्थापना ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय बना हुआ है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी प्रथम महिला थी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में प्रथम और भारत में प्रथम, ये आपको मैं एक डेली टॉपिक लेकर आऊँगा, जिसमें आपको 2 वीडियो मिलेंगे, राजस्थान में प्रथम कौन क्या और भारत में प्रथम कौन क्या, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से उठेंगे और पिछली बार के आप एग्जाम देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, प्रताप क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हैं। और कई जो क्वेश्चन हैं जो है मानवीय भूल हो जाती है, तो कई बार क्वेश्चनों का जो है आंसर गलत लग जाता है, यानी रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए अगर आप जब हम पीडीएफ डालते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन क्या है सही करके डाल दी जाती है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक जो है कई बार क्वेश्चन जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है गलत छप जाता है या आंसर गलत लग जाता है, तो आपको पता है कि इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। तो इसलिए पीडीएफ में आपको क्या है जो है सभी के सभी आंसर सही दिए जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।